हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में जो हमारी नंबर्स एनालॉजी डिस्कस करेंगे। देखो, इसको बोलते हैं संख्या, हिंदी में संख्या सादृश्यता। यानी जैसे कि आपको नंबर दिया होता है, इसमें क्या दिया होता है, जैसे यहाँ पे नंबर लिखे होंगे इस प्रकार के 5:10 और समानुपात इधर लिखा होगा 15:30 और समानुपात। ठीक, तो इसमें एक नंबर यहाँ पर हमें गायब कर दिया जाता है, चाहे ये वाला नंबर गायब करे चाहे ये वाला। और क्वेश्चन आपको कैसे दिया जाएगा, 5:10 समानुपात 15 ये आपसे यहाँ पे गायब कर देगा, ये हमसे पूछा जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 5 का मतलब दोगुना लिखा हुआ है, 5 का दोगुना, तो यहाँ पे भी 15 का दोगुना 30, और इसी प्रकार का यहाँ पे यही लॉजिक हो जाएगा। यानी हमें लॉजिक लगाना होता है इसमें नंबर सीरीज में। अब इसमें भी कई टाइप होते हैं, जो बेसिक टाइप है उसको आप याद कर रखो। पहली बात तो एक वर्ग होता है, वर्ग। जैसे कोई भी नंबर है, यहाँ पे नंबर दे दिया 5 का वर्ग, यहाँ पे लिख देगा 5 का वर्ग जो होता है। ठीक, फिर दूसरा आ जाता है टाइप घन पे। घन पे आधारित आपको घन मालूम होने चाहिए। ठीक, और फिर आ जाता है मल्टीप्लाई, डिवाइड, और चारों चीजें मान लो प्लस और माइनस। ठीक, मल्टीप्लाई में कैसे दे सकता है, जैसे यहाँ पे लिखा है 45, तो यहाँ पे कर देगा आपका 90, और समानुपात 16:32। तो सेम 45 का दोगुना किया 90 और 16 का दोगुना किया 32। डिवाइड में कैसे दे सकता है, जैसे 45 को हम लिखते हैं 45:5 समानुपात 27 समानुपात। यहाँ पे बताइए अब क्या चिन्ह होगा। तो ये डिवाइड के लिए है, तो यहाँ पे हमने, अगर आप 9 से डिवाइड करोगे, 9 पंजे 45, वही 5 यहाँ पे लिखा गया, और इधर 9 से डिवाइड करोगे तो 9 3 27, यहाँ पर 3 आ जाएगा। ठीक, तो अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं, यानी जो हमारे वर्ग और घन पर बेस्ड होंगे। ठीक, तो फर्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। देखो यहाँ पर करा 4 और 16 का जो आपस में संबंध है वही 8 और क्वेश्चन मार्क का होगा। तो क्वेश्चन मार्क की जगह में पता लगाना है क्या होना चाहिए। तो आपको सीधा पता चल रहा होगा, 4 का वर्ग ये लिखा है 16, और 8 का वर्ग क्या होता है भाई, यहाँ पे आ जाएगा 8 का वर्ग होता है 64। ऑप्शन नंबर ए वाला हमारा सही हो जाएगा। ठीक, इसी प्रकार दूसरे में आ जाओ। ये 12 लिखा और 144, तो 12 का 144 से क्या संबंध है, आप बोलोगे सर 12 का वर्ग लिखा हुआ है ये। तो उसी प्रकार यहाँ पे ये किसका वर्ग लिखा हुआ है, तो ये वो किसका वर्ग होता है, 169, 13 का। तो यहाँ पे 13 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, नेक्स्ट आ जाओ। 5 125, तो 5 125 का 125 का 5 से क्या संबंध है, यानी 5 की पावर 3, यानी ये क्यूब हो रहा है। तो 5 का क्यूब 125, तो 8 का क्यूब कितना हो जाएगा, 512। ऑप्शन नंबर बी आपका इसमें भी सही हो जाएगा। क्यूब आपको मालूम याद होने चाहिए 1 से 30 तक, और स्क्वायर भी 1 से 30 तक याद कर लो, और घन भी। ठीक, नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा करा 6 का 216 से वही संबंध है जो इसका होगा, 729 का किस नंबर से होना चाहिए। तो 6 का जो क्यूब होता है वो कितना होता है, 216। तो यह 729 किसका क्यूब होता है, 9 का, आपको मालूम होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा इसमें। ठीक, नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 पे। 45 और 10 का ऐसा संबंध है जो 55 और इसमें होना चाहिए। तो 45 और 10 में क्या लॉजिक लगाएं, देखो अगर आप इसको डिवाइड करोगे 5 से, तो 5 नेम 45 और 9 में 1 जोड़ोगे तो कितना मिलेगा, 10। ऐसे ही इसमें कर लो।
5 से डिवाइड करेंगे, 11 पंजे 55 और इसमें एक जोड़ो तो 11 और 1 12। ऑप्शन नंबर डी हमारा इसमें सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट आ जाओ। कह रहा 714 का 12 से वही संबंध है जो 713 का होगा। इससे किससे? मेरे ऑप्शन में से आप पता लगाना है। तो इसमें देखो क्या करना है, इसमें आप अगर वैसे लॉजिक लगाने चाहेंगे वर्ग के आसपास तो शायद आप ढूंढ पाए। इसमें ये हो रहा है, इन नंबरों को आपस में जोड़ा गया है, तो 7 और 1 8, 8 और 4 12, तो 12 यहाँ पे आ गया। तो इसी प्रकार इनको जोड़ लो, 7 3 10 और 1 11, तो यहाँ पे 11 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी वाला हमारा इसमें सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7। कह रहा 46 का 4 से वही संबंध है जो 21 का 1 से है, तो क्वेश्चन मार्क का 2 से क्या संबंध होगा? तो 46 का 4 से आप कैसे पता लगाओगे? यानी डिवाइड ही हो रहा होगा। कब जब भी नंबर कम आ रहा होता है, आगे से कम हो रहा तो डिवाइड करो, कर लो आप। तो डिवाइड करेंगे किससे, ये आपको कैसे पता लगाना है? इसी नंबर से आप पहले डिवाइड करो। तो 4 से अगर डिवाइड करोगे, 4 एकम 4 और 4 से कटेगा 4 दूनी 8, यानी यहाँ पे 12 वो 4 एकम 4, यानी एक ही बार जाएगा। तो फिर यह आप ऐसा कर सकते हैं, ऐसा नंबर ढूंढो जो इसके आसपास, मतलब 4 गुना होके हमें 46 के आसपास नंबर दे रहा हो। तो 21 ही ऐसा एक नंबर है। 21 एकम 21, 21 दूनी 42, तो 2 बार जा रहा है 21 दूनी 42, यानी यहाँ पे 2 बचेगा अगर 21 से डिवाइड करोगे। और इसमें 2 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 4 मिलेगा। यानी 21 से डिवाइड करो और 2 जोड़ दो, ये हमारा लॉजिक है इसमें। 21 दूनी 42, 43 44 45 46, यानी 2 जोड़ने के खुद ही बच रहा है 21 दूनी 42 और 4 बच रहा है, वही लिखा हुआ है, यानी शेषफल लिखा हुआ है यहाँ पे। तो इसी तरीका से इसमें भी हो जाएगा। 21 को इसमें 21 से डिवाइड करोगे, 21 से 21 कैंसिल, 1 बचेगा। ठीक, तो यहाँ पे क्या नंबर होना चाहिए जो कि हमारा शेषफल 2 आए? तो 21 को जब आप काटोगे, 21 दूनी यानी भागफल जो 2 आए, तो यहाँ पे 42 नंबर होगा, तभी तो आप डिवाइड करोगे 21 दूनी 42, तभी तो 2 आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी वाला में इसमें सही हो जाएगा। ठीक, यानी यहाँ पर आपको क्या लिखा हुआ था? भागफल जो बचा हुआ है 21 से भाग देने पर, ये आपका लॉजिक था। नेक्स्ट आ जाओ। कह रहा 13 का क्वेश्चन मार्क से वही संबंध है जो 8 का 512 से और 11 का 1331 से। सीधा पता लग रहा है, 8 का क्यूब है ये 512 और 11 का क्यूब 1331। तो यहाँ पे 13 का जो क्यूब होता है वो क्या होता है? 2197। ठीक, तो ये तो रही जो हमने अपनी तरफ से क्वेश्चन लिए थे प्रैक्टिस के लिए। अब आते हैं जो हमारे पिछली साल यानी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, उनको लेते हैं। तो जैसे कि क्वेश्चन नंबर 93 देखो दे रखा है, 16 का 48 से वही संबंध है जो 23 का इससे होगा, क्वेश्चन मार्क से। तो क्या होना चाहिए? यानी हमें क्या दे रखा है? 16 अनुपात 48 और समानुपात में 23। ठीक, तो देखो सीधा पता लग रहा होगा, 16 का 3 गुना क्या होता है? 48, तो 23 का 3 गुना क्या हो जाएगा? 3 तुरका 9 और 3 दूनी 6, 23 तिया 69। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए क्वेश्चन मार्क की जगह? 69। तो ऑप्शन नंबर सी वाला हमारा इसमें सही हो जाएगा, 23 तिया 69। नेक्स्ट आ जाओ, करा 129 और 32। 129 अनुपात 32 समानुपात 109 27। फिर समानुपात में दे रखा है कितना? 279। अच्छा, ये तो किसी का आपको वर्ग मालूम होगा, 289 किसका वर्ग होता है? 17 का वर्ग होता है ये। तो यहाँ पे हमसे पूछा गया क्या नंबर होना चाहिए, तो किसी एक में अगर लॉजिक पता लगा लो, इनमें पता लगा लो, इसमें पता लगा लो, वही इसमें लागू हो जाएगा। तो देखो 32 से 129 कैसे हुआ?
तो अगर आप इसको 4 से गुणा करेंगे, 32 का 4 गुना करेंगे तो आपको मिल सकता है, क्योंकि देख लो 3, अगर यहाँ पे 30 भी लेकर चल रहे हो तो 3 चक्कू 12, 120 हो जाएंगे, और 4 दूनी 8 के, यानी इसको अगर आप 4 गुना करेंगे 32 का तो आपको मिलेगा 128, प्लस इसमें 1 करेंगे तो 129। ठीक इसी प्रकार 27 का 4 गुना करो तो ये 109 मिलना चाहिए प्लस 1 करने पर, तो 4 नेम 36 और 4 एकम, अरे इसमें करना है ना गुणा, 4 सत्ते 28 और 4 दूनी 8, 9 10 108 प्लस 1 करेंगे तो 109 हो जाएगा। मतलब इसमें 4 का गुणा करके प्लस 1 करना है। ठीक, तो हमें तो नंबर ये वाला चाहिए अब कि यहाँ पे ये यही तो पता करना है। तो ऑप्शन से देख लो, ऑप्शन आपको क्या क्या दे रखे हैं, 54 दे रखा है, 96, 72 और 28। अब इसमें वही नंबर होगा जो आपको 4 से गुणा करने के आसपास, कितने के आसपास मिले, 279 के आसपास मिले। तो अगर ऑप्शन नंबर सी को आप यहाँ पे 70 भी लेकर चले तो 4 से गुणा करेंगे, 4 सत्ते 28, कितना हो जाएगा 280, जो कि इसके आसपास ही है, तो यही ऑप्शन हो जाएगा। और नहीं चाहते तो आप करके देख लो, 72 का गुणा अगर 4 में करोगे तो 4 दूनी 8 और 4 सत्ते 28, और इसमें 1 जोड़ोगे तो 279 हो जाएगा। यानी यहाँ पे हमारा कौन सा नंबर आ जाएगा, 72। ठीक, ऑप्शन नंबर सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 95। 132 और 10 और 42 और 5 का वही संबंध है जो 272 का होगा। तो क्या दे रखा है, 132 अनुपात में 10 और समानुपात 42 अनुपात 5। फिर हमसे पूछा गया है किसका, 272। ठीक, तो देखो क्या करेंगे। अच्छा, ये किसी के आसपास, इसके आसपास कोई वर्ग होता है 132 के आसपास? आप बोलोगे सर 11 का होता है 121। तो अगर आप इसमें एक जोड़ के वर्ग करें, यानी 10 प्लस 1, और इसका स्क्वायर करें, यानी 11 का स्क्वायर कितना होता है 121, और फिर इसमें 11 जोड़ दो, 11 का स्क्वायर प्लस 11, तो 1 1 2 2 और 1 3, 132 मिलेगा। मिलेगा। ऐसे ही हम यहाँ पे कर सकते हैं, इसके आसपास ये किसका वर्ग होता है 42। आप बोलोगे सर इसके आसपास 36 यानी 6 का वर्ग होता है। तो इसको हम ऐसे ले सकते हैं, 5 को 5 प्लस 1 का वर्ग, और यानी 36, और फिर 6 ही जोड़ने हैं, तो 6 6 12 और 42 हो जाएगा। तो फिर यहाँ पे क्या 272 किसके आसपास का वर्ग होता है? तो 5 का जो वर्ग होता है हमारा, यानी 15 का वर्ग जो होता है हमारा कौन सा होता है 225, जो कि इसके आस ही पास तो है। और फिर अगर आप 16 का लेंगे तो 256, वो भी इसके पास पास है। तो लेकिन हमें ऑप्शन से के हिसाब से पता लगाना है, 15 16 13 14, यानी सब दे रखा है। तो अगर आप 16 का वर्ग करेंगे, 16 का वर्ग कितना होता है 256, और उसमें 16 जोड़ो तो 6 6 12, और 5 और 1 6 और 1 7, 272 आ जाएगा। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 16, यानी बी। ठीक, तो अब यहाँ पे ये 16 सही नहीं होना चाहिए, क्वेश्चन के हिसाब से कह रहा है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखेंगे 10 का, यानी यहाँ पे एकदम 11 नहीं लिखा हुआ एग्जैक्ट, यानी 10 से 1 ज्यादा करके तब हमने वर्क किया है। तो यहाँ पे 15 प्लस 1 करेंगे तो यहाँ पे 15 होना चाहिए। ऑप्शन नंबर आपका ए वाला सही हो जाएगा, 15। ठीक, क्यों, क्योंकि इसमें एक ही जोड़ने पर तो हम वर्क कर रहे हैं, इसमें भी एक जोड़ने पर वर्क किया और वही हमने फिर ऐड किया जितना आया हमारे जो एक जोड़ने पर। तो उसी प्रकार यहाँ पे एक 15 में एक जोड़ोगे 16, और 16 का वर्ग 256, और 16 ही जोड़ना है तो 272 हो जाएगा। ठीक, तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा, ए वाला सही होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 97, सॉरी 96।
1:7 और समानुपात 3:215 और 4 अनुपात, ये हमसे पूछा गया, यानी एसएससी सीजीएल टीयर फर्स्ट का क्वेश्चन है, 2023 में पूछा गया। तो क्या दे रखा है, 1:7 समानुपात में कितना, 3:215, फिर समानुपात 4, फिर क्वेश्चन मार्क। तो इसमें देखो कोई भी वर्ग या घन के आसपास है, 3 का जो अगर आप घन करेंगे तो वो तो इतना मिलेगा नहीं, 3 का घन कितना होता है, 27 होता है। तो इसमें एक ही सीधा तरीका बचता है, क्या, देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं जैसे हमने ऊपर वाला किया था, सेम वैसा ही क्वेश्चन है। आप 1+1 का क्यूब कितना हो जाएगा, 8, और 8 में से 1 घटा दो, ठीक। तो यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ऐसे ही हम 3+3 करेंगे, यानी यही नंबर जोड़ के उसका क्यूब करना है। तो 6 का क्यूब कितना होता है, 3+3 का क्यूब बराबर 216, और इसमें से 1 घटाओगे तो कितना मिलेगा, 215। ऐसे ही 4+4 यानी 8 का क्यूब कितना, 512, और 512 में से 1 घटाओगे कितना, 511, ठीक। यानी 512 में से -1 बराबर 511। तो 511 ऑप्शन नंबर सी वाला हमारा सही हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 97, 7, 21, 14, 42 और 18। 7:21 समानुपात 14:42, फिर समानुपात के बाद क्या दे रखा है, 18, ठीक। ये में दे रखा है सवाल, तो सीधा पता लग रहा है 7 का 3 गुना है, 7 3 21, और यहाँ पे भी 14 का 3 गुना 42, तो 18 का 3 गुना कितना हो जाएगा, 18 3 54। तो 54 कोई ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट आ जाओ 5:45, 5:45, फिर समानुपात 3:3, समानुपात, फिर दे रखा था 6 अनुपात, फिर क्वेश्चन मार्क। तो इसमें देख लो पहले ऑप्शन हमें क्या दे रखे हैं, यानी ऑप्शन हमारे किसके 100 के आसपास ही हैं सारे, 110, 90 और 96। तो इसमें ऐसा में यानी हमें मल्टीप्लाई करने पर ही ज़्यादा मिलेगा। तो एक तो आपके माइंड में आ रहा होगा कि सर 5 नेम 45 होता है, यानी इसका 9 गुना हो रहा है। तो लेकिन यहाँ पे तो नहीं हो रहा, 3 का 3 ही है, फिर इसका 9 गुना यहाँ पे 27 होना चाहिए था। तो देखो हम क्या करेंगे, यहाँ से इस 5 को हम ऐसे ले सकते हैं, यानी 5 - 2 का वर्ग, 5 में से 2 घटाओ यानी 3 का वर्ग कितना होता है, 9, और 9 को फिर 5 से गुणा करो तो कितना आएगा, 45 आएगा। ऐसे ही हम इस 3 को क्या लिख सकते हैं, 3 - 2, तो 3 - 2, तो 3 - 2 यानी बचेगा कितना, 1, और 1 का वर्ग तो 1 ही होता है, और इसमें गुणा करना है आपको 3 का, तो 3 आ जाएगा। यानी 2 घटाना है और 3, यानी उस गुणा किसका होगा, इस वाले का जो पहले नंबर लिखा हुआ है। तो 6, ऐसे ही 6 - 2, तो 6 में से 2 गया, 4 का वर्ग 16, और 16 में किसका गुणा करेंगे, 6 से, तो 16 छंग 96। तो 96 कोई ऑप्शन है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 98 का ऑप्शन नंबर डी वाला हमारा सही हो जाएगा, 96, ठीक।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 99। 625 अनुपात 5 और समानुपात 25/60 अनुपात 8 और समानुपात में 5000। हमसे लास्ट में पूछा जाए क्वेश्चन मार्क की जगह क्या होना चाहिए। तो सीजीएल का क्वेश्चन है 2023 का। लिख लेते हैं, क्या दे रखा है, 625 समानुपात 5 अनुपात और समानुपात में 2560, फिर समानुपात यानी अनुपात 8, फिर समानुपात 5000। ठीक, यही तो दे रखा है। ऑप्शन हमें क्या दे रखे हैं, 9, 12, 15 और 10। ठीक, तो देखो इसको कैसे करेंगे, यानी हमें 5 का क्यूब तो मालूम है कितना होता है, 5 का क्यूब कितना होता है, 125। अगर हम 125 यानी इसका क्यूब करें, 5 का क्यूब, और 125 में भी जब आप 5 का गुणा करोगे तो आपको 625 मिल जाएगा। ठीक, और ऐसे ही यानी 256 यहाँ पे और एक जीरो लास्ट में लगा हुआ 2560। और इसी तरीके से 8 का जो क्यूब होता है वो कितना होता है, 512। यानी 5 का क्यूब गुणे 5, तो 8 का क्यूब गुणे 5, तो आपको मिलेगा 2560। ऐसे ही यहाँ पे किसका क्यूब करें तो हमें इतना मिलेगा 500। तो मान लेते वो नंबर हमारा क्या है, x है। तो यानी हम किसका क्यूब कर रहे थे, इस वाले नंबर का क्यूब कर रहे थे, हमने ये नंबर मान लिया तो इसी का हम क्यूब करेंगे गुणे 5, और ये नंबर हमें मिल रहा है, यानी इसके बराबर में हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 5000। और ये 5 से 5 कैंसिल होके यहाँ पे क्या बचेगा, 1000। क्यूब हटाओगे इधर से तो x बराबर क्या हो जाएगा, और जो कि किसका, 10 का क्यूब होता है, घन होता है। तो x बराबर यानी यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा, 10। तो ऑप्शन में अगर आप देखोगे ऑप्शन नंबर हमारा सी वाला सही हो जाएगा इसमें, 10। ठीक, तो फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। बाकी के नेक्स्ट क्वेश्चन और भी प्रैक्टिस क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।